ज़रा तसव्वुर करें, आप बरसों से बरतानिया में रहते हैं। हर महीने घर का किराया देना होता है और बरसों से हुकूमती मदद पर ना भरोसा कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी एक छोटी-सी गलती उन तमाम बेनिफिट्स को हमेशा के लिए ना ख़त्म कर सकती है? हुकूमत ने अपना बड़ा एक्शन शुरू कर दिया है, जिसने लाखों लोगों की नींदें उड़ा दी हैं। क्योंकि बरसों पुराना निज़ाम जड़ से ख़त्म किया जा रहा है। क्या आपके घर का किराया रुक जाएगा? क्या आपका वो खुफिया लेटर मिलने वाला है, जो आपको सिस्टम से बाहर निकाल देगा? याद रखें, हुकूमत ने बेनिफिट सिस्टम का पूरा हिसाब मांग लिया है। अगर आपने अगले 5 मिनट में ये वीडियो ना देखी तो हो सकता है आप अपना वो कानूनी हक खो दें जिस पर आपका पूरा घर चलता है। आज की वीडियो में मैं आपको वो चाबी दूंगी जो इस बंद ताले को खोलेगी और आपको उस बड़े क्रैकडाउन से ना महफूज रखेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं। आप सब खैरियत से हैं? असल में ना यूके हुकूमत की ये जो मदद है, जो उन मेहनत कश लोगों के लिए ना बहुत बड़ा सहारा है, जो दिन रात काम तो करते हैं, लेकिन बरतानिया में ना बढ़ती हुई महंगाई, बिजली के बिल और ग्रोसरी के अखराजात इतने ज़्यादा हैं कि अकेले दम पर ना घर का ये भारी किराया देना नामुमकिन होता जा रहा है। ऐसे में ना बरतानवी हुकूमत का हाउसिंग बेनिफिट उन लोगों के लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं था। लेकिन DWP की तरफ से ना जो खबर आई है उसने सबको हिला के रख दिया है, क्योंकि बरसों से चलता हुआ एक जो हाउसिंग बेनिफिट है ना, अब ख़त्म किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि ये नए रूल्स के बाद आपके घर का किराया रुक जाएगा? क्या आपको सड़क पर आना पड़ जाएगा? असल तकलीफ दे बात यह है कि इन नए कवानीन की वजह से ना अब किराए पर घर मिलना ना एक डरावना ख्वाब बन सकता है आपके लिए। लैंडलॉर्ड्स अब पहले से ज़्यादा मुहतात हो गए हैं। उन्हें डर है कि जी अगर हुकूमत ने आपकी इमदाद रोक दी तो जी उनका किराया कौन देगा। यानी अब सिर्फ बेनिफिट का मसला नहीं रह गया, बल्कि सर छुपाने की जगह का भी मसला खड़ा हो गया है। हुकूमत का दावा है कि वो जी ये सब कुछ निज़ाम को साफ़ सुथरा बनाने के लिए कर रहे हैं, ताकि हकदार को ना उसका प्रॉपर हक मिले। लेकिन जो नकदीन का कहना है, उसका सबसे बड़ा निशाना वो गरीब फैमिलीज़ बनेंगी, जो पहले ही बामुश्किल से ना अपना गुजारा कर रहे हैं। याद रखें, ये सपोर्ट उस वक्त मिलती है कि आप लोग कहाँ रहते हैं, आपका लाइफस्टाइल क्या है। लेकिन अब जी खेल टोटली बदल चुका है। आगे वीडियो में मैं आपको ना बताऊंगी कि वो कौन सा तरीका है जिसने ना आप इस रेंट स्टॉप से बच सकते हैं, और हुकूमत ने आपकी मदद के लिए ना क्या दूसरा रास्ता निकाला है। तो वीडियो का एक सेकंड भी मिस ना कीजिएगा। अब ज़रा इस रकम का अंदाज़ा लगाएं जो बरतानवी हुकूमत इस वक्त तकसीम करती रही। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी, बल्कि जी महाना 10 पाउंड से लेके ना पूरे 1000 पाउंड तक की बड़ी सपोर्ट है, जो सीधी आपके किराए में ना मदद करती थी। सोचें, एक ऐसा निज़ाम जो बरसों से इसलिए चल रहा था ताकि माशरे में ना बराबरी कायम रहे, ताकि वो गरीब फैमिलीज जो महंगाई की चक्की में बेचारे पिसते जा रहे हैं, वो भी इज्जत से अपना सर पर छत रख सके। हुकूमत का मकसद तो यही था कि गरीब को ना इस परेशानी से निकाल कर एक सहारा दिया जाए। लेकिन अब इस सहारे पर ना कुल्हाड़ी चलने वाली है। जी हाँ, ये जो 1000 पाउंड तक की माहाना मदद थी ना, उसका तरीका अब टोटली बदलता जा रहा है। जब इतनी बड़ी रकम का मामला हुआ तो ज़रा सी गफलत आपकी पूरी ज़िंदगी की जो तरतीब है ना, वो उलट पुलट करके रख सकती है। आपको क्या लगता है कि ये रकम अब भी इतनी ही आसानी से आपके अकाउंट में आ जाएगी, या फिर अब शराइत का ऐसा जाल बिछा दिया गया है जिसमें ना आम आदमी बेचारे फंस कर रह गए हैं? असल हकायक तो अब सामने आना शुरू हुए हैं, लेकिन अब होश उड़ा देने वाली हकीकत ये है कि बरतानवी हुकूमत ने ना इस बरसों पुराने हाउसिंग बेनिफिट सिस्टम पर ना हमेशा के लिए मोहर लगा दी है। जी हाँ, वो पुराना तरीका अब किस्से कहानियाँ बन चुका है। मगर ठहरिए, यहाँ एक बहुत बड़ी अच्छी खबर भी छुपी हुई है, जिसे सुनकर ना आप थोड़ा सुकून का सांस लेंगे। आपके वो पाउंड जो आपको ना किराए की मदद से मिलते थे, वो बंद नहीं हुए। बस अब इनका रूप ना थोड़ा सा बदल गया है। हुकूमत ने इस निज़ाम को ना एक नया नाम दिया है। उसका नाम है हाउसिंग स्टैंड्स। अब ये पैसा आपको अलग से नहीं दिया जाएगा, बल्कि यूनिवर्सल क्रेडिट के साथ ना जोड़ कर दिया जाएगा। अब यहाँ से ना असल खेल शुरू होता है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा जैसे पहले होता था, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। निज़ाम तो बदल गया है, लेकिन क्या आपने खुद को इस बदलाव के लिए तैयार किया हुआ है? क्योंकि अब एक एक पाउंड का हिसाब नए तरीके से होगा, और यही वो मोड़ है जहाँ से ना अक्सर लोग मार खा जाते हैं।
आगे मैं आपको वो खुफिया तरीका बताने वाली हूँ जिससे ना आपकी ये रकम कभी भी नहीं रुकेगी। अब यहाँ आकर असल ट्रबल शुरू होती है, और यही वो बात है जिसने ना बरतानिया में रहने वाले हज़ारों लोगों को परेशान कर रखा है। आप सोच रहे होंगे कि अगर पाउंड्स मिलते हैं तो फिर हमें क्या मसला है। मसला इन पाउंड्स का नहीं है, बल्कि इनको हासिल करने का तरीका क्या है। आप में से ना जितने भी लोग हाउसिंग बेनिफिट ले रहे हैं, आपके घरों के लेटर बॉक्स में ना माइग्रेशन नोटिस के नाम से वो सरकारी खत शायद ऑलरेडी आ चुका भी हो, जिसका जिक्र मैंने शुरू में भी किया था। ये सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये आपके लिए ना एक वार्निंग है कि पुराना सिस्टम अब जड़ से ख़त्म हो चुका है, और अब आपका सारा हिसाब किताब ना यूनिवर्सल क्रेडिट के साथ जोड़ दिया जा रहा है। इस खत में ना हुकूमत ने आपसे कुछ ऐसी बारीक तफसीलात मांगी हैं जो अगर आपने सही तरीके से ना दी तो आपकी बरसों की जो भी काम है ना, एक झटके में रुक सकते हैं। लोग समझ रहे हैं कि ये खुद ब खुद हो जाएगा, लेकिन याद रखें, कुछ भी खुद ब खुद नहीं होने वाला जब तक आप इनकी मांगी हुई तफसीलात का ना सही तरीके से जवाब नहीं देते। तब तक के लिए आपके जो रेंट के पाउंड है वो जी हवा में लटकते हुए नजर आएंगे। आगे मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस लेटर में वो कौन से खुफिया गलतियाँ हैं जो लोग कर रहे हैं और जिसकी वजह से ना इनका केस रिजेक्ट हो रहा है। ज़रा गौर से सुनिएगा। अब इस पूरे मसले का हल क्या है, बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। इस सरकारी खत के साथ ना आपको एक फॉर्म मिलेगा, और यही वो फॉर्म है जो आपकी डूबती हुई कश्ती को ना किनारा लगाएगा। इसमें से ना आपने जो अपनी कंडीशंस हैं, अपनी शिनाख्त की जो भी तफसीलात हैं, अपने सिग्नेचर, सबसे इम्पोर्टेंट अपने बैंक अकाउंट्स की बिल्कुल जो सही प्रॉपर डिटेल है ना, वो आपने दर्ज करनी है। जैसे ही आप ये फॉर्म मुकम्मल करके DWP को वापस पोस्ट करेंगे तो समझे आपका काम हो गया। आपका वो हाउसिंग बेनिफिट जो पुराने सिस्टम में बंद हो चुका था, इसे फौरी तौर पर दोबारा बहाल कर दिया जाएगा और उससे यूनिवर्सल क्रेडिट के साथ ना जोड़ दिया जाएगा। और सबसे बड़ी खुशखबरी, इस तब्दीली के दौरान आपके पैसों में ना एक पाउंड की भी कटौती नहीं की जाएगी। जी हाँ, जितनी रकम आपको पहले मिल रही थी वही रकम अब नए नाम के साथ ना आपके अकाउंट में आती रहेगी। बस शर्त यह है कि आपने इस फॉर्म को भरने में ना कोई छोटी सी भी गलती नहीं करनी। अगर आपने बैंक डिटेल्स में ज़रा सी भी चूक कर दी तो फिर आपकी ये रकम ना सरकारी फाइलों में फंस सकती है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो रहा है, आखिर बरतानिया हुकूमत को इस बरसों पुराने सिस्टम को बदलने की आखिर ज़रूरत क्या पड़ गई थी। तो जी, असल हकीकत ये है कि हुकूमत के मुताबिक ये निज़ाम अब जंग आलूदा हो चुका था, यानी बहुत पुराना हो चुका था, और इससे ना अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी था। हुकूमत का मानना बस यही है कि इस सिस्टम में ना अब ऐसे लोग भी घुस चुके हैं जो शायद पहले हकीकत में अरबपति होते थे, लेकिन कागज़ों में ना वो आज भी गरीब बनकर DWP से ना किराए के पाउंड्स ना बटोर रहे हैं। बस से इस बांध छांट और फिल्टर लगाने के लिए ना इस निज़ाम को रोका गया है। अब जब इस पूरे सिस्टम को रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है तो वो तमाम फ्रॉड करने वाले जिन्होंने ना सिस्टम की आंखों में धूल झोंक कर लाखों पाउंड हजम किए, वो अब जी बुरी तरह फंसने वाले हैं। ऐसे लोग अब अपनी खैर मना लें, क्योंकि जुलाई से इस नए सिस्टम ने काम शुरू कर दिया है और अब इनका बचना ना नामुमकिन हो गया है। लेकिन अगर आप जेन्युइन हैं, आपको वाकई इस इमदाद की ज़रूरत है, तो आपके लिए ये नया सिस्टम एक ब्लेसिंग साबित होगा। आपको बस एक छोटा सा काम करना होगा, फ़ौरन अपना लेटर बॉक्स चेक करें। DWP की तरफ से वो माइग्रेशन लेटर आपका मुंतज़िर होगा। इसे खोलें, अपनी तफसीलात दोबारा भरें और इसे ना इन्वेलॉप में डालकर वापस पोस्ट कर दें। याद रखें, ये आपकी ईमानदारी का इम्तहान भी है और आपके पाउंड्स को बचाने का वाहिद रास्ता भी है। जैसे ही आपका डेटा नए सिस्टम में अपडेट होगा, आपके किराए की रकम बगैर किसी कटौती के बहाल कर दी जाएगी, ताकि आपका घर पहले की तरह ना आराम से सुकून से चलता रहे। तो जी, पूरी बात का खुलासा बिल्कुल सीधा और साफ है। बरतानवी हुकूमत के इन नए रूल्स के मुताबिक ये हरगिज़ नहीं कि हर एक के बेनिफिट बंद हो जाएंगे या हर लैंडलॉर्ड्स आपको घर देने से इनकार कर देंगे। लेकिन हाँ, अब खेल मुश्किल हो चुका है। अब बेनिफिट का जो तरीका है, रेंट प्रॉपर्टी ढूंढना पहले से ज़्यादा मुश्किल और सख्त होता जा रहा है। इसलिए सिर्फ ड्रावनी हेडलाइंस देखकर परेशान ना हो, बल्कि अपनी अहलियत, अपने इमिग्रेशन स्टेटस को खुद चेक करें। मैंने आपकी आसानी के लिए ना वो तमाम सरकारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, ताकि आप खुद जाके ना आराम से पढ़ सकें और आपको पता चल सके मैं जो कह रही हूँ वो 100% हकीकत है।
کوئی ہوائی بات نہیں کر رہی۔ اب آپ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس بڑے ایکشن اور مفت خوروں کی شامت آنے کے بعد لینڈ لارڈز اب عام کرایہ داروں کے ساتھ مزید سختی کریں گے؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے لائف سیونگ ثابت ہوگی۔ اگر آپ کو یہ انفارمیشن پسند آتی ہے تو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور شیلا ورلڈ کو سبسکرائب کرنا تو بالکل بھی نہ بھولیے گا، کیونکہ یہاں سچائی کبھی نہیں چھپتی۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔